नमस्कार दोस्तों, हमारे एडुसाइट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी रागों पर श्रृंखला चल रही है। इसी का दूसरा भाग जो कि हमने कल डिस्कस किया था, अलहैया बिलावल का दूसरा भाग आज है दोस्तों। आज का व्याख्यान इस पर रहेगा और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी सेम सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी, हेड संगीत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में भारती कॉलेज में है मैडम। और इन्होंने अपनी संगीत की तालीम पंडित शंकरनाथ पाटिल और श्रीमती विदुषी सुलोचना बृहस्पति से हासिल की है। और इन्हीं के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं तानपुरा पर मिस गगनजीत कौर और तबले पर है मिस्टर पाट। मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगी, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो राग है, राग अलहैया बिलावल का दूसरा भाग। इससे पहले के जो व्याख्यान था उसमें राग अलहैया बिलावल का एक परिचय हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। संक्षिप्त रूप में पुनः बताना चाहूँगी, राग अलहैया बिलावल बिलावल थाट का राग है, यानी बिलावल थाट से जन्मा है। इस राग में 7 स्वर प्रयोग होते हैं, लेकिन आरोह में सिर्फ 6 स्वरों का प्रयोग होता है। और कौन सा वो स्वर है जो आरोह में वर्ज्य है? वो है मध्यम। मध्यम स्वर वर्ज्य होने के कारण आरोह षाडव जाति का है और अवरोह है संपूर्ण जाति का। लेकिन इस षाडव संपूर्ण जाति में भी एक भेद है और वो है उसकी वक्रता, यानी सीधा सीधा राग नहीं जाता। सारे ग म प ध नि सा या सारे ग प ध नि सा इस तरह से राग नहीं जाता। और राग जब जाता है थोड़ा सा सारे ग म रे ग प इस तरीके से वक्रता से स्वरों को लिया जाता है। एक तरह से कह सकती हूँ बहुत सिंपल तरीके में कि भाई टेढ़े मेढ़े तरीके से स्वर चलते हैं। ये राग दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता है, परंतु कुछ विद्वान इसको दिन के प्रथम प्रहर में भी कहते हैं। राग बेसिकली एक साधारण सा जो मैं समय बताती हूँ, सुबह 7 बजे 8 बजे से लेके 11 बजे के आसपास तक इस राग को गाया जाता है। इस राग में जो विस्तार है वो मंद्र में भी होगा, मध्य में भी होगा और तार सप्तक में भी होगा। रियाज के लिए ये राग बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इस राग में स्वरों का जो लगाव है, जो चलन है, वो गले को बनाता है, आपकी वॉइस जो है उसको वो बनाता है। और गले को जैसे हम कहते हैं कि भाई हर डायरेक्शन में घूमना चाहिए गले को, उसकी एक अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। तो इस राग में जो वक्रता है या जिस तरह से लाग से मींद के साथ जो स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है, स्वरों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारे गले को हर तरह की प्रैक्टिस देने के लिए, हमारी आवाज़ को एक मॉड्यूलेट करके प्रेजेंट करने के लिए वो बहुत ही सही मार्ग दर्शाता है। राग अलहैया बिलावल जो है उसमें धैवत स्वर जो है वो वादी है, यानी प्रमुख स्वर है धैवत, और गांधार जो है वो उसका संवादी स्वर है। वैसे भी कहा जाता है कि जो वादी स्वर है उससे चौथे या 5वें जो स्वर आता है वो वादी का संवादी स्वर होता है, यानी संवाद में वो बैलेंस भी बनना चाहिए। जैसे कि ये कहा जाता है कि किसी राज्य को, किसी देश को चलाने के लिए राजा और मंत्री की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से वादी और संवादी स्वर जो हैं वो मेन माने जाते हैं। इसके बाद बाकी के जो स्वर हैं वो अनुवादी स्वर कहे जाते हैं। अनुवादी स्वर क्योंकि वो राग को बनाते हैं। भाई राग में सिर्फ वादी और संवादी से राग नहीं बनेगा, राग में और भी जो स्वरों को हम लेंगे, जो डिफरेंट स्वर कॉम्बिनेशंस जो हम बनाएंगे, उससे राग जो है वो निर्मित होता है। तो अनुवादी स्वर भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब इन अनुवादी स्वरों में कुछ स्वर संगतियां हैं, जो कुछ स्वर समुदाय हैं, जिनको कि गाना गाकर या बजाकर हम इस राग को बिल्कुल इसका जो असली रूप है उसको हम सामने लाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी स्वर संगतियां हैं? सबसे पहले कि इसमें दोनों निषादों का प्रयोग होता है। शुद्ध निषाद आरोहात्मक और कोमल निषाद जो है वो अवरोहात्मक रूप में प्रयोग होता है। तो कोमल निषाद जो है इसमें बिल्कुल ऐसी ख़ास चीज़ है कि दोनों शुद्ध धैवत के साथ के बीच में कोमल निषाद का प्रयोग करना, जो कि अलहैया बिलावल को बिलावल से अलग करता है। अलहैया बिलावल की ख़ास चीज़ है वो। तो और जब हम आरोह में गाते हैं तो आरोह में हम हमेशा शुद्ध निषाद ही लेंगे, लेकिन शुद्ध निषाद में बहुत अधिक जो है न्यास नहीं होगा। ये इसकी ख़ास चीज़ है कि अधिक न्यास उस पर नहीं होना, क्योंकि राग को बनाने के लिए एक बैलेंस्ड रूप में अलग अलग स्वरों का प्रयोग करना होता है।
तो बैलेंस रूप में जिस राग की जो निर्मिति है उसमें ये एक नियम कहें या हमें इसे फॉलो करना होता है, एक डिसिप्लिन कहेंगे, वो यही होगा कि दोनों निषादों का प्रयोग है, लेकिन शुद्ध निषाद जो है वो आरोहात्मक होगा, उसमें बहुत अधिक न्यास नहीं होगा। और बार बार कोमल निषाद का जो अवरोहात्मक प्रयोग आपको इससे पहले भी लेक्चर में बताया और अभी भी आपको जब गा के बताएंगे, उसको आगे विस्तार बताएंगे, तो वो इसकी ख़ास चीज़ है, उसको बार बार लेने से अलहैया बिलावल बिल्कुल स्पष्ट आ जाता है। एक और स्वर संगति है, वो है धैवत और गंधार की, धागा की संगति। ये संगति जो है ये बहुत खूबसूरत लगती है अलहैया बिलावल में, उसकी ख़ास चीज़ों में, विशेषताओं में आती है। जब हम स्वरों को लेते हैं तो हम सीधे सीधे नहीं जाएंगे, सारे ग म या सारे ग प इस प्रकार से नहीं जाएंगे, सा रे ग म रे ग प इस प्रकार से हम जाएंगे, यानी थोड़ा आगे जा रहे वापस आ रहे फिर आगे जा रहे। तो ये एक अलग तरह का, मैं कहूँगी कि हर चीज़ को बनाने के लिए जैसे एक डिज़ाइन तैयार किया है, इसी प्रकार शास्त्रकारों ने, संगीतकारों ने जब राग अलहैया बिलावल को बनाया होगा तो वो एक अलग तरह का उसकी निर्मिति के लिए एक डिज़ाइन उन्होंने ऑप्ट किया होगा। उसी के अनुसार, उसी डिसिप्लिन में हम आज भी इस राग को गाते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो यदि हम सभी कहते हैं बिलावल बिलावल, तो कुछ इस प्रकार की भ्रांति भी होती है कि बिलावल को लोग साधारणतः अलहैया बिलावल करके गा लेते हैं, क्योंकि अलहैया बिलावल इतना पॉपुलर हो चुका है, अलहैया बिलावल इतना खूबसूरत और इतना प्रसिद्ध राग है कि लोग अलहैया बिलावल को अधिक गाते हैं। इसलिए बिलावल कहते ही वो अलहैया बिलावल, जैसे मैंने सारंग में आपको उदाहरण दिया था कि सारंग कहते ही लोग कहते हैं कि ये वृंदावनी सारंग है, इसी प्रकार से बिलावल कहते ही लोग अलहैया बिलावल पर चले जाते हैं। लेकिन बिलावल राग अलग है और शुद्ध बिलावल बिल्कुल अलग है। शुद्ध बिलावल रामपुर सदारंग परंपरा में गाई जाती है और आजकल शुद्ध बिलावल बहुत ही कम सुनने को मिलता है। तो ये तो था एक संक्षिप्त राग बिलावल का जो है परिचय। राग बिलावल का समय मैंने बता दिया, इसकी प्रकृति गंभीर है, शांत है और मंद्र मध्य तार तीनों में इसका विस्तार होता है। जब हम राग को गाते हैं तो इस राग को गाते समय जहाँ भक्ति भाव के भी विषय मिलते हैं, वहाँ पर श्रृंगारिक विषय भी मिलते हैं और कुछ ऐसी बंदिशें भी होती जिसमें कि क्योंकि सुबह का समय है तो वर्णन भी उस तरह का होता है, तो वो भाव को पूरी तरह से उजागर करते हैं। ध्रुपद, विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, तराना, भजन, इस तरह से अनेकों प्रकार की जो गायन शैलियाँ हैं वो राग अलहैया बिलावल में गाई जाती हैं और संगीतकारों का बहुत ही प्रिय राग है। बढ़त का राग है। बढ़त का राग कहने का तात्पर्य है कि इसमें स्वरों का विस्तार, इस राग को काफ़ी देर तक अच्छे से गाया जा सकता है, बढ़ा जा सकता है, उसको पूरी तरह से एंजॉय किया जा सकता है, घंटों इस राग को गाया जा सकता है, तो इसीलिए इस राग को बढ़त का राग कहते हैं। तो ये तो थी इसकी मुख्य बातें और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है इस राग में जो अलग अलग स्वर हैं उन स्वरों को किस प्रकार से गाया जाता है, किस स्वर को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग करते करते ये आपको बताएंगे कि राग में स्वरों का जो स्थान है, राग की बढ़त या राग को का विस्तार करते वक्त हम कैसे धीरे धीरे जो है राग की बढ़त करेंगे या किस प्रकार से स्वरों का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में किसी भी राग को लेती हूँ तो उसमें स्वरों का जो अलग अलग स्टेजेस हैं स्वरों के विस्तार की, उसको मैं बताती हूँ। तो इन स्वर विस्तार की जो स्टेजेस हैं इनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। प्रथम जो स्वर विस्तार की जो प्रक्रिया है, जो प्रथम स्टेज है, तो उसमें मंद्र का और मध्य भाग में अधिक से अधिक गांधार तक का विस्तार किया जाता है। गाकर उसको जाने तो वो ज़्यादा आसान होगा। द्वितीय में पंचम तक जाते हैं, कभी कभी धैवत का प्रयोग करते हैं और मंद्र के भी स्वरों का प्रयोग करते हैं। और तृतीय जो स्वर विस्तार की जो स्टेज है उसमें हम तार सप्तक के 7 तक विस्तार करते हैं। कभी कभी हम थोड़ा बहुत ऋषभ तक, तार सप्तक के ऋषभ तक भी जाते हैं। और जो अंतिम चरण है यानी चौथा चरण जो है राग विस्तार का, उसमें तार सप्तक के सा पर टिकाव होता है। उसके बाद शुरू होती है आगे की प्रक्रिया यानी तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग करना। और जिसने इन
4 चरणों की अच्छे से रियाज़ किया, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की, इनकी उसको राग विस्तार करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसको पहले पता ही है कि राग में इस तरह के स्वर प्रयोग होते हैं और इन स्वरों को कैसे हम किस प्रकार से विस्तार कर सकते हैं, नियमों से वो पूरी तरह से अवगत होता है। तो उसको प्रैक्टिकली उसको यूज़ करने में मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि आलाप किस प्रकार से लिया जाता है, विस्तार कैसे होता है। उसको आप बंदिश में भी अप्लाई कर सकते हैं, बंदिश से पहले भी जो आलाप है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर पहले इसके आलाप के जो 4 चरण हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं अलहैया बिलावल को गाकर, और अलहैया बिलावल शुरू करने सबसे पहले हम पुनः आरोह, अवरोह और पकड़ की तरफ जाते हैं। तो राग अलहैया बिलावल का आरोह अवरोह जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से एक बार दोहराती हूँ। जैसे मैंने कहा कि सा पर हमारा मुख्य केंद्र सबसे पहले सा पर होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम सा को भरेंगे वो अपने आप ही जो है हमारी आवाज़ को ठहराव प्रदान करेगा, हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर हमारी आगे की जो यात्रा है राग की वो शुरू होती है। सा ग म रे ग पा नी द सा सा नी द प ग म रे ग पा इस प्रकार से आरोह अवरोह करने से राग पूरी तरह से आपके सामने स्पष्ट हो जाता है। फिर से इसको देखते हैं। सा ग म रे ग पा नी द सा। अब यहाँ पर कुछ लोग धनी सा का भी प्रयोग करते हैं, जैसे ग म रे ग पा दनी सा। इस प्रकार से भी विद्वान लोग गाते हैं। तो राग को आरोह इस प्रकार, या ग प नी द सा, ये ज़्यादा सुंदर प्रतीत होता है। और अवरोह जैसे लेंगे तो दोनों धैवत, शुद्ध धैवत के बीच में कोमल निषाद जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। देखते हैं किस प्रकार से। सा नी द प ग म रे ग पा म ग म रे सा। तो सा नी द प इस प्रकार से नहीं आएंगे। सा नी द प तो बहुत खूबसूरत लगता है जब कोमल निषाद इस प्रकार से लिया जाता है। और एक और स्वर संगति जो मैंने बताई थी धैवत और गंधार की, वो भी अवरोह में लिया जाए तो बहुत सुंदर लगती है। सा नी द प ध ग म रे ग पा म ग म रे सा। तो इस प्रकार से आरोह अवरोह में ही राग पूरी तरह से खिलकर और स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। अब रही बात इसकी पकड़ की, यानी उसकी पहचान की। ऐसे स्वर समुदाय जिससे कि वो राग एकदम सामने नजर आता है या दूर से पहचान जा सकती है कि ये राग जो है वो अलहैया बिलावल है। तो वो क्या होगा, सुनते हैं। सा ग म रे ग पा द नी द प। ये जो फ्रेज है या ये जो स्वर समुदाय है ये बिल्कुल राग को स्पष्ट करता है। ग म रे ग पा, देखिए मध्यम आरोह में वर्जित हो गया। रे ग पा ध नी द प, कोमल निषाद का दोनों शुद्ध धैवत के बीच में प्रयोग होना। तो ये राग की पहचान है, राग की पकड़ है।
पकड़ शब्द जो है उसका अर्थ होता है पकड़ना। तो पुराने समय में जिन लोगों ने रागों को बनाया होगा या उसकी पहचान, तो उन्होंने बिल्कुल साधारण तरीके से जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनको उन्होंने अपने संगीत की परिभाषा या जो कहते हैं टर्म्स जो कहेंगे उसमें उन्होंने यूज़ किया। तो बहुत सरल सा शब्द है पकड़। तो पकड़ना यानी राग को पहचानना, उसका आइडेंटिफाई उसको करना कि ये थोड़ा सा भी सुनेंगे तो समझ आए कि राग अलहैया बिलावल गाया जा रहा है। अब ये तो इसके आरोह अवरोह और पकड़ है। अब हम इसके स्वर विस्तार की प्रक्रिया पर जाते हैं कि किस प्रकार से इसके चारों चरणों में राग का विस्तार किया जा सकता है। तो हम जब प्रथम चरण पर आते हैं तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले सा को भरना है। सा अब आप जब शुरू में सा लगाते हैं, क्योंकि जब विद्यार्थी होते हैं तो ये जायज़ सी बात है, आवाज़ में कंपन पैदा होगी, आवाज़ कभी लरजती हुई सी साउंड करती है, या कभी कभी लगता है सांस उखड़ने लगता है कि बहुत लंबा सांस नहीं लिया। तो ये प्रक्रिया तो होगी ही, क्योंकि हम बैठे ही हैं अभी रियाज़ करने के लिए। तो धीरे धीरे जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सुबह ख़ास तौर पे मंद्र स्वरों को लगाएंगे, सा को भरेंगे, तो धीरे धीरे आवाज़ की जो कमियां हैं वो ख़त्म होने लगती है और आवाज़ एक गोलाकार रूप में जो है वो सामने आती है। सा तो मंद्र के स्वर जब हम ले रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें डीप ब्रीदिंग के साथ, यानी एक लंबी सांस लेते हुए हमने गाना, लेकिन वो सांस जो है हमारी बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं देनी चाहिए। हमें ऐसे नहीं गाना चाहिए द नी द पा। हमने सांस ऐसे लेनी है कि वो सामने वाले को पता न चले कि हमने सांस कब ली। सा द तो आप देखिए स्वरों में आपस में तैरते हुए जा रहे हैं, स्वरों को खड़ा खड़ा नहीं लगा रहे हैं, स्वरों एक दूसरे से ऐसे लगता है गुथे हुए हैं स्वर। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही आवाज़ बनेगी। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जब मैं मंद्र की तरफ जा रही हूँ तो आपने ये देखा या महसूस किया होगा कि मैं मंद्र सप्तक के ऋषभ तक चली गई, षड्ज तक भी जाया जा सकता है। सुबह के रियाज में आवाज़ बहुत आराम से नीचे की तरफ जाती है, लेकिन विद्यार्थीगण जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो कभी कभी शुरुआत में आवाज़ पंचम तक जाएगी, या हो सकता है धैवत तक ही जाए मंद्र सप्तक के, या किसी किसी की मध्यम तक चली जाएगी। तो इस कोशिश को जारी रखिए, और ये कोशिश करने से
धीरे 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 आवाज़ मंद्र में जाने लगेगी और मंद्र के षड्ज तक आराम से आवाज़ चली जाएगी। पर इस प्रोसेस में समय लगता है, तो अधीर नहीं होना चाहिए, धीरज के साथ धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना चाहिए, पर सा पर हमें बहुत ही ज़्यादा जोर देना है। तो ये प्रथम चरण जो था आलाप का था। अब हम जब इसको गाते हैं तो हमारे गले पर जो है हमारे कई बार खराश होती है, कई बार गले में कफ होता है, तो वो सब क्लियर होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हम जितना मंत्र को साधेंगे हमारा तार सप्तक के स्वर उतने ही अच्छे से धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। यदि हम अपने मंत्र को ठीक से नहीं साधेंगे तो ऊपर गला धीरे धीरे जाएगा, लेकिन कभी कभी गला बैठने का या क्रैक करने का, आवाज़ क्रैक होने का डर होता है। तो स्टेप वाइज यदि हम बढ़ेंगे तो ना हमारी आवाज़ बैठेगी और ना हम गलत रियाज करने से जो उसके दुष्परिणाम होते हैं उनको हम भोग पाएंगे। तो इस प्रकार से आवाज़ को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू डू रियाज। रियाज क्या करें? रियाज का मतलब सिर्फ बंदिश को गाना या उसके आलाप और तानों को रटना नहीं है। रियाज का अर्थ होता है राग को समझकर, उसके स्वर विस्तार करके, उसके पलटों को प्रैक्टिस करें, तब वो राग आता है। और फिर आप अपने आलाप और अपनी तानों को बंदिश के साथ फ्रीली अपने आप स्वयं क्रिएट कर सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, रागों के नियमों को ध्यान में रखते हुए। अब इसी आलाप को यदि हम आकार में लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसमें कभी कभी गांधार पे भी जाया जा सकता है, लेकिन मैं गांधार पे नहीं गई हूँ क्योंकि गांधार को लेते वक्त मध्यम को लेते हुए वापस आना है। कैसे? सा ग म रे सा। तो ये कुछ द्वितीय जो चरण है आलाप का उसकी तरफ ज़्यादा चला जाता है। हम ऐसे नहीं आ सकते सा ग ग रे सा ग। तो ये राग में अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। तो इसमें जब गंधार को जब हम लेते हैं तो मध्यम अवरोहात्मक प्रयोग होता है। सा ग म रे सा। देखिए कितने खूबसूरती से मीम के साथ सा ग म रे सा, ऐसे नहीं जा रहा सा ग म रे सा। तो यही तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक खासियत है कि उसमें लाग भी है, उसमें मींड भी है, एक लगाव है, एक फ्लोट करते हुए स्वरों पर जाना और राग को एंजॉय करना, तभी वो नित्य नए तरीके से सामने आता है। चार लोग यदि एक ही राग को गा रहे होंगे तो राग बिल्कुल अलग अलग ही रूप में सामने आएगा, यानी सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी जो है वो रंग दिखाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको जानने के लिए बेसिक को जानना पहले बहुत ज़रूरी है। तो ये था प्रथम चरण। हम शब्दों को भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे कल हमने एक बंदिश गाई सुमिरन कर मन राम नाम को, तो हम इसे सुमिरन। अब यदि मैं प्रथम स्थान में या प्रथम चरण में उसको प्रयोग करी तो कैसे करेंगे? राम
मैंने शुरू से कहती आई हूँ कि आ, ई, ए, ऊ, इस तरह के जो वॉवल साउंड्स हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं वॉवल साउंड्स, तो ये जो मात्राएं हैं बड़ी, इनको जिस भी शब्द में प्रयोग किए, जिस अक्षर के साथ प्रयोग तो उसकी बढ़त होनी चाहिए, बजाय कि लघु की बढ़त होने की दीर्घ की बढ़त होनी चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते राम, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगा। राम तो आपको विस्तार करने में भी आसानी होगी, आपका आलाप बहुत सुंदर तरीके से खुलकर सामने आएगा। तो ये था प्रथम चरण। अब आया दूसरा चरण। दूसरे चरण में जब राग का विस्तार किया जाएगा तो वो पंचम तक, यानी मध्य सप्तक के पंचम तक। पंचम जो है इस राग में न्यास का स्वर है, और कभी कभी हम लोग थोड़ा सा धैवत को भी टच करते हुए आएंगे, क्योंकि ध और घ की संगति, धैवत और गांधार की संगति इस राग में बहुत खूबसूरत प्रतीत होती है और राग की एक विशेषता भी है, तो उसको भी कभी कभी हम दिखाएंगे। तो द्वितीय स्वस्थान या द्वितीय जो चरण है वो और खूबसूरती से सामने आएगा। कैसे, आइए गाते हैं। सा सा ग म रे सा द नि द प नि द नि द सा ग सा ग ग म रे ग प। आपने देखा पंचम पर विश्रांति की जाती है, पंचम पर काफी देर तक रुका जाता है आलाप के समय। ग म रे ग प म ग म रे ग प म ग म रे सा द नि द प नि द सा नि रे सा ग म रे ग प ग रे ग प ध ग म रे ग प। तो धैवत और गांधार की जो संगति विशेष तौर पे आती है और वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। ध ग म ध ग म, इस प्रकार से भी प्रयोग हो सकता है। सा ग म रे ग प ध ग म रे ग प म ग म रे रे सा सा ग ग नि द प नि द सा नि रे सा ग म रे ग प म ग म रे सा। तो ये था दूसरा चरण आलाप का। और इसको यदि हम आकार में करना चाहें या उसमें कोई शब्दों को, बंदिश के शब्दों को इस्तेमाल करना चाहें, तो वही जो स्वर है उसी को हम आकार और बोल आलाप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ध्यान में रहे कि उसकी खूबसूरती आनी चाहिए, जो यानी वो अच्छा लगना चाहिए सुनने में, कानों को अच्छा लगना चाहिए, मन को अच्छा लगना चाहिए। आप रियाज करते तो आपको खुद अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि पहले यदि आपको अच्छा लगेगा तो आपके सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए उसको पहले खुद साधना चाहिए। तो हम यदि इसको आकार में गाते हैं तो किस प्रकार से,
आप सोच रहे होंगे कि जब मैं आकार में आलाप गा रही हूँ तो मैं कुछ अक्षरों का प्रयोग है, जैसे रहना ना, तो ये प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि मैं र न इन अक्षरों का प्रयोग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला आलाप तो अभी नहीं गाया, आकार में गाया। असल में जब मध्यकालीन भारत में एक गायन शैली थी, वो थी ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद गायन शैली में आलाप हुआ करते थे, नोम तोम के आलाप, यानी कुछ मंत्र होते थे जिनको कि आलाप के फॉर्म में गाया जाता था, और उसका अर्थ होता था कि हे ईश्वर तुम हमारे भीतर हो, या ईश्वर का ध्यान करते हुए। तो क्या हुआ, समय के साथ साथ जब दरबार टूटे, जब नवाबों का भी राज्य ख़त्म हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ, लोग पहले जो संगीतकार थे उनको प्राश्रय मिलता था, वो दरबारों में नियुक्त हुआ करते थे। तो जब दरबार ही नहीं रहे तो वो भागे वहाँ से, उनको जहाँ पर उनको आश्रय मिला उधर जाके वो रहे। तो दरबारों में तो उनका आदान प्रदान होता था, भाई वहाँ पे साहित्यकार भी थे, ज्योतिष भी थे, गणितकार भी थे, अलग अलग विद्वान थे, तो उनसे वो अपने ज्ञान का जो है वो आदान प्रदान किया करते थे। तो जब दरबार नहीं रहे तो नेचुरली उनको वो संगति उनको मिली नहीं। तो कई बार ऐसा हुआ कि साहित्य से वो अनभिज्ञ हो गए और सिर्फ संगीत पर उनका ध्यान चला गया। तो ऐसा भी रहा कि वो धीरे धीरे आलाप करते हुए या अपने संगीत में इतना खो गए कि उन मंत्रों को वो एक लंबे आलाप के रूप में उसको गाते हैं। तो उन्हीं मंत्रों को आगे चल के जो ऐसे आलाप किए जाते थे उनको नोम तोम का आलाप, एक सिंपल सा शब्द दे दिया गया, नोम तोम का आलाप। तो नोम तोम के इन आलापों को जब हम गाते हैं तो नेचुरली हमारा जो आलापचारी है वो ध्रुपद शैली को फॉलो करता है। तो ध्रुपद शैली में जो नोम तोम के आलाप होते, जब हम गाते तो कभी कभी होता है कि आकार में जब हम गा रहे तो उसी को हम थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि एक तरह से हम इसी को गाते रहेंगे तो कभी कभी बड़ा मोनोटोनस लगता, थोड़ा सा उसमें रुचि कम होने लगती है। तो उसमें इस तरह के कुछ अक्षरों को जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि हम कहें कि हमने बोल आलाप करने हैं तो बोलों को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। राम राम नाम को सुमिरन कर, सुमिरन कर राम राम नाम राम। तो इस प्रकार से वो लोग को उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है तीसरा चरण, यानी आलाप का जो थर्ड फेज है, वहाँ पे कहाँ तक विस्तार होगा। मेरे ख्याल से इतने अलग अलग रागों को बताते बताते आपको अब अच्छे से पता चल गया होगा। तीसरा चरण जो है वो तार सप्तक के षड्ज तक जाएगा और कभी कभी उसमें तार सप्तक के ऋषभ को भी टच करेंगे। तो कैसे, गा मरे गा पा, यहाँ पर मंद्र के जो स्वर है उनको इस्तेमाल नहीं के बराबर करेंगे, या कभी वापस जब सा पर आ रहे तो थोड़ा बहुत हमने धैवत को या निषाद को छू लिया तो अलग बात है, अदरवाइज सीधे जो है हम तार सप्तक के षड की तरफ रुख करेंगे। गा मरे गा पा धा गा मरे गा पा धा नी दा पा गा मरे गा पा धा नी दा पा। तो ये कोमल निषाद जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। कोमल निषाद का प्रयोग जो है इस राग में वैसे भी खास है। ग मरे ग प द नी द प ग प नी नी द सा द नी द प ध ग मरे ग प द नी
बार बार कोमल निषाद का हम दिखाएंगे। और जब हम जा रहे हैं तो ग प नि द सा इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। कुछ विद्वान इस प्रकार से भी गाते हैं, ग प द नि सा द नि द प ग म रे ग प द नि सा नि रे सा द नि द प। तो ये भी इस प्रकार से भी गाया जाता है। लेकिन जो रामपुर सदारंग परंपरा की गायन शैली है, जो मुझे अपने गुरुओं से प्राप्त हुई है, वो इस चीज़ को फॉलो करती है, गा प नी द सा। तो ये जो है तरीका अलहैया बिलावल की खास चीज़ है, उसकी वक्रता भी दिखा रही है। सा नी रे सा द नी द प ध ग म रे ग प द नी द सा ग प नी द सा नी रे सा। तो इस प्रकार से षड्ज पर जो तार सप्तक का जो सा है उसको खूब अच्छे से भरना चाहिए। आपने देखा मैंने धीरे 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 करके मैं तार सप्तक के षड्ज पर आई, क्योंकि शुरू से ही मैं ऊपर तार सप्तक के स्वरों को या षड्ज पर बहुत अधिक आती, शायद गला खराब हो सकता था, क्योंकि धीरे धीरे ही जो है वो आवाज़ को बढ़ाना चाहिए। अब इसको यदि आकार में लिया जाए तो आ सा को खूब डीप ब्रेथ के साथ, यानी एक लंबी सांस लेते हुए सा पर रुकना चाहिए। नी द सा द नी द प ग म रे ग प द नी द सा नी रे सा द नी द प। राम ग प नि द सा नि रे सा द नि द प। राम राम को नाम। तो ये था इसका तीसरा चरण, जो कि तार सप्तक के स्वरों पर यानी षड्ज पर अधिक उसका टिका होता है। लेकिन सभी चरणों को गाते हुए उसमें आलाप जारी करते हैं, हमें राग के जो नियम है या राग में जो भी स्वर समुदाय जैसे भी प्रयोग होते हैं उसका उस अनुशासन को यानी उस डिसिप्लिन को हमें फॉलो करते रहना, नहीं तो राग बिगड़ सकता है या दूसरे राग की झलक उसमें दिखाई दे सकती है। तो इसका हमें खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब आया अंतिम चरण, इसका अंतिम चरण यानी जो चतुर्थ चरण है इसका, जिसमें कि तार सप्तक के स्वरों का अधिक इस्तेमाल है, तार सप्तक के षड्ज पर रुकाव है और उसके बाद तार सप्तक के स्वरों पर विस्तार किया जा सकता है। और इस प्रकार का जो चतुर्थ चरण है ये आपके अंतरे के आलाप में बहुत अधिक सहायक होता है। यानी जब अंतरे के आप आलाप करते हैं तो उसमें बढ़त करने के लिए हमें आलाप की ज़रूरत होती है, उस आलाप को चतुर्थ चरण जो है वो पूरा करता है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि जो हमने मंद्र में गाया वही तार सप्तक में गाएंगे। तो देखिए उसी को रिपीटिशन है, लेकिन हमने पहले मंद्र के स्वर साधे थे, इसलिए हमारे लिए तार सप्तक के स्वरों को गाना कोई बहुत अधिक मुश्किल नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, एकदम तार सप्तक के स्वर लेना शुरू करेंगे तो गला खराब हो सकता है। तो इसको ये धीरे धीरे इसको बढ़ेंगे। किस प्रकार से? गा म रे गा पा नी द सा नी रे सा ग प नी द सा नी रे सा गा म रे सा। देखिए वही चीज है, सा ग म रे सा, उसी को हमने तार सप्तक में गाया। सा गा म रे सा द नी द प ग प नी द सा नी रे सा सा ग ग म रे सा सा ग म रे ग प म ग म
ग प नि द सा नि रे सा। तो अब देखिए पंचम तक के जो स्वर है आराम से लग जाते हैं। गले का भी एक धर्म होता है, गला भी मौसम के अनुसार से बदलता है, गले में भी असर होता है। क्लाइमेटिक चेंज जो है, वेदर चेंज से भी गले पर असर होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन सही तरीके से प्रैक्टिस करने से, सही तरीके से रियाज करने से गला ठीक रहता है। तो ये चतुर्थ जो इसका चरण था उसका आलाप था। हम उसमें शब्द डाल सकते हैं, हम उसको आकार में कर सकते हैं। अब तक आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए होंगे कि इस प्रकार से शब्द या किस प्रकार से आलापचारी की जाएगी। राम नाम को राम नाम को राम नाम सुमिरन 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 देखिए स्वरों का जो प्रयोग है, जो लगाव है तार सप्तक में, वो वही चीज़ है जो कि हम मंद्र या मध्य में करता है। देखिए उसी प्रकार सा ग म रे ग प म ग म रे सा नि द प, इसी चीज़ को मैं तार सप्तक में रिपीट कर रही थी। तो राग के इन चारों चरणों को जब हम गाएं तो राग जो है वो अपने आप ही बहुत खूबसूरत तरीके से आपके सामने आता है। जिसने इन चारों चरणों को प्रैक्टिस कर ली, जिसने अच्छे से राग को समझते हुए प्रैक्टिस करी है, वो अलहैया बिलावल राग के साथ पूरी तरह से इंसाफ कर सकता है और बहुत खूबसूरती से उसको प्रस्तुत कर सकता है। अब देखिए मैंने आपको स्वरों और स्वरों का विस्तार बताया और आज हम एक और नई चीज़ करते हैं। हम आपको एक बंदिश भी बताएंगे, लेकिन उस बंदिश में जो स्वर हैं उनको पहले मैं गाकर बताती हूँ। और आप देखिए स्वर भी जो है पूरी तरीके से राग को राग का जो एक जिससे राग बना है, जिन स्वर संगतियों से जिस प्रकार से प्रयोग होता है उसको भी पूरी स्पष्ट रूप से बता रहा है। इसके शब्द हैं जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो, गौवन के चर बाल चरैया, ग्वाल बाल सब गौआ चरावत, तुम्हारे कारण आवत धावत, सदा रंग मन तुमसो लागे। अब देखिए अर्थ भी आपको, साहित्य भी आपको स्पष्ट है कि जागो भाई कृष्ण मोहन, सब लोग गैया चराने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुम उठो और गैयों को चराने के लिए जाओ। तो ये माँ यशोदा जो है बाल कृष्ण को उठाते हुए ये गा रहे हैं। तो देखिए साहित्य भी कितना खूबसूरत है और यदि हम समय के हिसाब से देखें तो वो भी बिल्कुल सही है। एक अलग बात है कि बहुत देर से आज के ज़माने में यदि हम इस चीज़ को लेंगे तो आज के ज़माने में साहित्य ही कुछ और होगा, पर ये भक्ति भाव या भक्ति रस से भरपूर है ये बंदिश। और इसके हम यदि स्वरों को देखें तो किस प्रकार से सा द प म ग म रे ग प प म ग म रे सा 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 ग म रे ग प द नि सा रे सा सा रे सा नि ध प म ग। देखिए वही चीज़ है जो मैंने आपको चारों चरणों में बताई है। प प नि द नि सा सा ग ग म ग रे सा सा, प प द नि सा द नि द प ग प म ग, ग ग म रे ग प नि द सा रे सा रे सा नि ध प म ग। जाग उठे सब जन तुम जागो। तो जहाँ से वो बंदिश बनी है, जिन स्वरों के समुदायों को या संगतियों को यूज़ करते हुए बंदिश बनी है, वो इसको एक नया रूप देती है। आइए इसको हम तबले पर सुनते हैं। 3 ताल में ये बंदिश निबद्ध है और सदारंग जी की बंदिश है और बहुत ही प्रचलित बंदिश है। जाग उठे सब जन तुम जागो,
जाग उठे सब जन तुम जागो, गौवन के चर बाल चरैया, गौवन के चर बाल चरैया, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो, ग्वाल बाल सब गौआ चरावत, ग्वाल बाल सब गौआ चरावत, तुम्हारे कारण आवत दावत, तुम्हारे कारण आवत दावत, सदा रंगमन तुम सो लागो, सदा रंगमन तुम सो लागो, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो। अब इस बंदिश में देखिए, बंदिश कहाँ से उठ रही है? बंदिश खाली से उठ रही है। धा दिन दिन दा दा दिन, जाग उठे सब जन तुम जागो, धा तिन तिन ता ता दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन। आप यदि तबले के बोलों को गा के देखें तो आपको ताल एकदम क्लियर हो जाएगी। धा दिन दिन दा धा दिन दिन, जाग उठे सब जन तुम जागो, गौवन के चर बाल चरैया, गौवन के चर बाल चरैया, जाग उठे सब जन तुम जागो, ग्वाल बाल सब गौआ चरावत। तो जो मैंने आपको आलापचारी बताई है कि मध्य सप्तक से तार सप्तक के स्वरों को कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये तो इसमें एकदम स्पष्ट रूप से आता है। जैसे मैंने आपको आलाप बताया था, सा ग म रे सा द नि द प नि द, सा ग म रे सा। तो ये जो ग म रे सा का प्रयोग देखिए तार सप्तक में भी इसी का प्रयोग हो रहा है। धा धिन धिन धा धा धिन, ग्वाल बाल सब गौआ चरावत, ग प नि द नि सा सा सा, सा ग ग म ग रे सा सा, ग्वाल बाल सब गौआ चरावत, सा सा ग ग म रे सा। ऐसे भी ले सकते हैं, या जैसे बंदिश पुस्तक में दिए तो सा ग ग म रे सा, सा ग ग म ग रे सा, ऐसे भी लोग लेते हैं। ग्वाल बाल सब गौआ चरावत, तुम्हारे कारण आवत दावत, तुम्हारे कारण आवत दावत। तो जो चीज़ मैं आपको थ्योरेटिकली बता रही थी, प्रैक्टिकली भी बताया, और उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल जो है वो बंदिश में किस प्रकार देखिए। दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन, प प ध नि सा 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 ध नि ध प ग प म ग। तो ध नि ध प जो इम्पोर्टेंट फ्रेज जो बार बार आप गाते आए हैं, उसका कितनी खूबसूरती से बंदिश में इस्तेमाल हो रहा है। प प ध नि सा 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 ध नि ध प ग प म ग, तुम्हारे कारण आवत दावत, सदा रंगमन तुम सो लागो, सदा रंगमन सा 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 सा, सारे सा नि ध प म ग, जाग उठे सब जन तुम
आपको आलाप भी बताया जो है। अब इस आलाप को यदि हम बंदिश में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे? अक्सर विद्यार्थियों को जो शुरू में जो गाना सीखते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हम किस प्रकार से आलाप करें। मैडम बहुत फ्री आलाप हमसे गाया नहीं जाता, हमें समझ में आ गया, आलाप बनाना भी अपना गया, लेकिन उसको कैसे हम बंदिश में फिट करें? तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, यदि आप इसका रियाज करेंगे आपको सही तरीका पता होगा तो आप अपने आलाप खुद बना के उनको तालबद्ध कर सकते हैं। कैसे? धा धा, देखिए खाली से शुरू हो रहा है। जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब सा ग म रे सा, जाग उठे। आपने देखिए मुखड़ा उठाया और आपने छोटा सा एक आलाप किया 8 मात्रा का, जाग उठे सब सा ग म रे सा, जाग। और राग की जो आलाप की जो नियम है उसको फॉलो किया, उसकी जो संरचना की जाती है आलाप की, किस प्रकार से इस राग में प्रयोग है उसका भी आपने बखूबी ध्यान रखा। आगे देखते हैं। जाग उठे सब जन तुम जागो, ग म रे ग पा द नि द प ध ग म रे ग पा म ग म रे सा, जाग उठे सब जन तुम जागो। वही स्वर है, आपको आलाप आता है, बस आपने ताल को ध्यान रखना है कि हमने खाली से मुखड़ा उठाना है। सा ग म रे ग प प प ध ग म रे ग प। पंचम क्योंकि न्यास का स्वर है तो पंचम पे भी ठहराव होना चाहिए। ग म रे ग प द द नि द प, ग म रे ग प द नि द प ध ग म रे ग प, ग प नि नि द नि द सा द नि द प, ग म रे ग प द नि द सा नि रे सा द नि द प, ध ग म रे ग प म ग म रे सा, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो। अब इसमें शब्दों को डाल लीजिए बंदिश की, तो ये बोल आलाप का रूप ले लेगा। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। जब उसको समझ कर करेंगे तो आप खुद अपने आलाप बनाएंगे और उसको इंजॉय करेंगे। गाते वक्त आपको मज़ा आएगा कि हाँ मुझे शब्द का अर्थ भी समझ में आ रहा है और मैं राग को भी बिल्कुल उसके साथ न्याय कर रहा हूँ या न्याय कर रही हूँ, और ताल को भी मैं बखूबी उसके साथ चल रही हूँ। तो ये चीज़ें, ये कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। दिन दिन धा धा धिन धिन धा धा धिन, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो, जागो तुम जागो जागो, जागो तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब, जाग उठे सब, जाग उठे सब जन तुम जागो। तो ये था राग अलहैया बिलावल और उसके आलाप करने की विधि, उसके आलाप के चारों चरण, जिनको आप रियाज करके उसको बहुत अच्छे से गा सकते हैं, बजा सकते हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। पहले उसको समझना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। और राग अलहैया बिलावल बहुत सारे
फिल्मी गाने भी हैं जिनमें राग अलैया बिलावल का इस्तेमाल भी किया गया और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो भजनों में भी बहुत अलैया बिलावल का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत राग है और इसको गाते रहिए, गाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और जैसे कि आपने अभी बताया कि कुछ भजनों में और फिल्मी गानों में इसका इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आज हमारे पास इतना समय नहीं है, शायद जब हम अपना अगला लेक्चर आरंभ करेंगे तो मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमें कुछ सुनाए जो जैसे कि स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर पाएँ इस राग को। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा भाग अलैया बिलावल का, और इसी के साथ हम आपकी इजाज़त लेंगे। हम तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए। नमस्कार।